Today we talk about catalyst and catalysis. उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण क्या होते हैं। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हम लोग बात करेंगे कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस मींस उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड। तो या तो घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, या तो उसको बढ़ा भी सकते हैं या तो उसको घटा भी सकते हैं, तो उन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक का एक काम होता है, जितनी अमाउंट में मिलाया जाएगा उसको वो उतनी अमाउंट में वापस मिल जाते हैं। मतलब उसकी अमाउंट जो होती है खर्चा नहीं होती। विदाउट मतलब बिना उसकी अमाउंट डिक्रीज हुए तो क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट। एंड ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड उत्प्रेरण। मतलब कैटलिस्ट कैटलिसिस कहलाता है, उत्प्रेरण। समझ में आ गया। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमको मिलता है KCl और ऑक्सीजन। मेन जो है ये ऑक्सीजन बनाने का है। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन सिलेंडरों में गैस भरी जाती है वो बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, जो पोर्टेबल ऑक्सीजन होती है वो इससे हम लोग बनाते हैं। तो अगर अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे, ये हमारा है पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम लोग अकेले इसको गर्म करते हैं बिना किसी सब्सटेंस के, तो उससे कम से कम 4 से 5 आवर्स में ऑक्सीजन गैस मिलती है हमको। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में अगर हम लोग MnO2 मिला दें और फिर गर्म करें, देन क्या करें, हीट करें। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर्ड फॉर्म इसमें मिलाएंगे और फिर गर्म करेंगे तो क्या होगा, तब भी ऑक्सीजन ही गैस बनेगी। रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन बन रही है वो 15 मिनट में बन जाएगी, 10 या 15 मिनट में ही बन जाती है। तो ये फर्क आता है। अभी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 4 से 5 घंटों में, फिर हमने बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जिसने रिएक्शन की स्पीड को ही बढ़ा दिया, बहुत तेज कर दिया, तो क्या होने लगी, 15 मिनट मतलब 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट में ही क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस हमको प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये हमारे इस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस सब्सटेंस कहेंगे कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। बाहर से ऐसा कोई सब्सटेंस मिलाए जो बिना अपनी शेप चेंज किए या बिना अपना संरचना बदले या बिना अपनी अमाउंट खर्चा हुए रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, कैटलिसिस। और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, पूरी कैटलिसिस एंड उत्प्रेरण। ओके, ये अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। मतलब उत्प्रेरण होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेनली उत्प्रेरण क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू फेस एंड अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फेस। इसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, होमोजीनियस कैटलिस्ट। मतलब ऐसा कोई भी मतलब रिएक्शन जिसमें क्या है, इसकी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं SO2 प्लस O2, इसमें हमने नाइट्रिक ऑक्साइड यूज किया। ओके, बन गया SO3। तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, ये जो प्रोसेस होते हैं इसमें कहते हैं रिएक्टेंट, ऊपर जो लिखा है वो क्या हो गया, कैटलिस्ट। ये भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। तो रिएक्टेंट भी हमारे गैस है, कैटलिस्ट भी हमारा गैस है। ठीक है, रिएक्टेंट जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दोनों गैस है और कैटलिस्ट भी हमारा गैस है। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि जो होमोजीनियस कैटलिसिस ऐसी रिएक्शन शो करती है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की जो फेज होती है, फेज मतलब उनकी जो अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती है, सेम होती है। मतलब ये गैस तो रिएक्टेंट गैस, कैटलिस्ट भी गैस, रिएक्टेंट लिक्विड, कैटलिस्ट भी लिक्विड। ओके, तो इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, N2 प्लस 5s2, एक मिनट, यहाँ गैस लिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हमारी गैस है, लेकिन Fe क्या है हमारा, आयरन क्या है, सॉलिड है, तो क्या बन गया NH3। ठीक है, तो इस टाइप इसमें देखो रिएक्टेंट हमारे गैस है, लेकिन जो हमारा कैटलिस्ट वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फेज में जो होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों की फेज डिफरेंट होगी। ये लिक्विड होगा तो ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा तो ये सॉलिड होगा, ये गैस होगा तो ये लिक्विड होगा। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। अरे 9th पढ़ा होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, दो टाइप के सॉल्यूट और सॉलिड मिलाने पर सिंगल फेज बन जाएगा, या लिक्विड बन जाएगा या गैस बन जाएगा। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, डिफरेंट, लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा, भाई इसमें भी होता है। ओके, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू फेज, दो टाइप के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की। ओके, इसमें क्या होता है, एक और कैटलिस्ट की जो फेज होती है सेम फेज होगी, ऐसे समझ लो, सेम फेज, सेम अवस्थाएं होंगी। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एंड फेज, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फेज होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है, धन का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो बाहर से मिलाए जाएंगे और रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, एक्सीलरेट कर देंगे, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो रिएक्शन है पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है। ओके, तो ये रिएक्शन पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। अभी आगे एक चैप्टर है क्लोरोफॉर्म, उसमें आप लोग पढ़ेंगे। ये क्लोरोफॉर्म हमने लिया और इसको ऑक्सीडाइज जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इससे फॉस्जीन गैस बनती है, COCl2 प्लस साथ में HCl बनता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। लेकिन अगर इसमें कोई एथेनॉल मिला देते हैं, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल मिला दिया जाएगा, तो ये जो होता है, ये क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन गैस बनने की जो रेट है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। फॉस्जीन गैस एक जहरीली गैस होती है, जिससे क्या होता है, बेहोशी आ जाती है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, जिससे क्या होती है, बेहोशी छा जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर फॉस्जीन गैस बनाता है। अगर इसमें हम लोग कुछ अमाउंट में एथेनॉल मिला दें तो फॉस्जीन गैस बनने की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो बनने की दर को कम कर देना मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव। ये जो एथेनॉल हमारा क्या हो गया, निगेटिव कैटलिस्ट हो गया। और ये पूरी फिनोमेना क्या कहलाएगी, निगेटिव कैटलिसिस। ओके, मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरण, ये धनात्मक उत्प्रेरण, ये ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो का मतलब समझ में आ रहा, ऑटो मतलब जो खुद से, बाहर से कुछ नहीं मिलाया जाएगा, इसमें बाहर से कुछ नहीं मिलाया जाएगा, अपने आप ही रिएक्शन में क्या होता है, देखो जैसे हमने एक ले लिया एस्टर, ले लिया CH3COO C2H5 और वाटर रिएक्शन करा दी, तो ये बन गया हमारा CH3 COOH प्लस C2H5OH। ओके, तो अभी हमने बाहर से इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं मिलाया, लेकिन जब ये रिएक्शन चालू हो जाती है एक बार, तो ये जो हमारा एसिटिक एसिड है, यही क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करने लगता है। ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बनने लगता है, जिससे क्या होता है, रिएक्टेंट खर्चा होने लगता है और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट हमको मिलने लगता है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, एसिटिक एसिड, मतलब ये कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में बना कोई उत्पाद, बना कोई प्रोडक्ट ही खुद ही उसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करने लगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटो कैटलिसिस कहलाता है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब मोटिवेट करना, प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित करना, मोटिवेट करना। ठीक है, तो मान लिया हमने ये रिएक्शन जो है Na2SO3 और ये O2,
इसका ऑक्सीडेशन आराम से हो रहा है, क्या बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है, आराम से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी रिएक्शन है Na3AsO3 प्लस हाफ O2। अगर इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है तो नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को इसके साथ मिला दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि Na2SO3 प्लस Na3AsO3 और ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये इसका भी ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, इसका तो कर देगा, साथ में इसका भी कर देगा, Na2SO4 का भी कर देगा और Na3AsO4 ये भी बन जाएगा आराम से। तो क्या किया, इस फर्स्ट वाली रिएक्शन के ने क्या कर दिया, सेकंड वाली रिएक्शन को भी प्रेरित कर दिया, मोटिवेट कर दिया, इंड्यूस कर दिया। तो इसलिए इस प्रोसेस का कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिसिस। ओके, ये कुछ टाइप्स होते हैं कैटलिस्ट के, दो टाइप के होते हैं मेनली, अकॉर्डिंग टू फेज एंड अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। ओके, अकॉर्डिंग टू फेज में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फेज जो होती है, अवस्थाएं वो सेम होती हैं। हेटेरोजेनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फेज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, इसके बाद पॉजिटिव कैटलिस्ट में ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो बाहर से मिलाए गए रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाता है। जो रिएक्शन की स्पीड को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। ऑटो कैटलिस्ट, किसी रिएक्शन में बनने वाला अगर कोई प्रोडक्ट ही उस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करने लगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है, जब कोई एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है, इंड्यूस कर देती है, प्रेरित कर देती है, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड कैटलिसिस कहलाता है। ओके, ये आपका हो गया कैटलिस्ट। अब अगली क्लास में लोग बात करेंगे कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज की। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा कैटलिस्ट। ठीक है, अब आगे इसके और भी टाइप्स हैं और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।